वास्तव में समय अपनी गति से चलता है और परमाणु अपनी गति से चलता है। तो विज्ञान में हम एक प्लैंक टाइम यूज़ करते हैं और प्लैंक लेंथ यूज़ करते हैं। 10⁻43 सेकंड्स को प्लैंक टाइम कहते हैं और 10⁻35 मीटर्स प्लैंक लेंथ माना गया है। इसकी विशेषता ये है कि प्लैंक टाइम या प्लैंक लेंथ के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स, जो नियम हैं भौतिक विज्ञान के, वो लागू नहीं होते। ये अनसर्टेनिटी से प्राप्त किया गया यूनिट है। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि समय प्लैंक टाइम के बराबर है और जो प्रदेश है वो प्लैंक लेंथ के बराबर लिया जा सकता है, या इनमें कोई अंतर है? पंडित साहब, ये जो प्लैंक टाइम और प्लैंक लेंथ की जो बात है, मैं समझता हूँ ये सारे हमारे एम्पिरिकल साइंस के सारे जो है यूनिट्स है। क्योंकि फिजिक्स में एम्पिरिकली जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो दे हैव टू मेजर, और वो मेजरमेंट में कहाँ तक आगे जाते जाते सेकंड और फ्रैक्शन सेकंड ऐसे करते 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 एक ऐसी लिमिट आती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी जो आखिर मापेंगे तो उनकी अपनी लिमिट की हमेशा, तो वहाँ जाकर के प्लैंक टाइम के रूप में एक यूनिट जो आया जिसका एग्जैक्ट है 5.39 इंटू 10⁻⁴ सेकंड, और प्लैंक लेंथ में है 1.616229 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स। तो ये एम्पेरिकली हमें बताते हैं एक बात। दूसरी बात है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात, जिसकी चर्चा शायद हम आगे भी करेंगे, वो एक्चुअली है लॉज विच आर एप्लीकेबल इन मैक्रोकॉस्मस, दे डो नॉट अप्लाई इन माइक्रोकॉस्मस। वहां जाकर जब लॉज बदल जाते हैं तब जाकर के इलेक्ट्रॉन की जो गति है या इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी और पोजीशन है, उसको अगर आप उन लॉ से जो हमारे मैक्रोकॉस्म के उससे एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आता है। जैन दर्शन ने भी परमाणु के जो छोटी गति हो, सूक्ष्म परमाणु की गति है, उसमें यही बात कही है कि परमाणु जब गति करता है, एक स्कंद है जिसमें अनंत परमाणु है, उसको तो हम गति माप सकते हैं और वो गति परमाणु की गति से बहुत छोटी होती है। लेकिन परमाणु की गति चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, उसकी अपनी जो गति है उसको हम मेजर इसलिए नहीं कर सकते कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा बिल्कुल अनियत होता है। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि जो अनियत है उसको आप नियत नहीं बता सकते। तो अनसर्टेनिटी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है उसको जैन दर्शन ने भी उस रूप में स्वीकार किया। अब हम ये बात देखते हैं कि ये जो प्लैंक टाइम और प्लैंक लेंथ है, मैं समझता हूं कि ठीक है अभी हमारे पास ये यूनिट है। हो सकता है कि कल ऐसी फिनोमिना हमारे सामने आए जिसमें प्लैंक टाइम और प्लैंक लेंथ से भी सूक्ष्मता तक हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया, या जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें रिलेटिविटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टाइम एंड लेंथ में हम चले जाएं, तो एक ऐसी स्पीड की हम अगर कल्पना करें बियॉन्ड लाइट, जिसको कहते हैं सुपर ल्यूमिनल स्पीड, और उसमें जाकर के कॉन्ट्रैक्शन जो होगा इट में गो बियॉन्ड प्लैंक लेंथ, और टाइम जो होगा इट में गो बियॉन्ड प्लैंक टाइम हाइपोथेटिकली। तो हमें इस बात को समझना है कि जो समय है वो एब्सोल्यूट और ट्रांसेंडेंटल यूनिट है, जिसको समझाने के लिए हमें उसको कन्वर्ट हम करते हैं, तो फिर उसको हम दिन का घंटा, घंटे का मिनट, मिनट का सेकंड, सेकंड का करते करते हमारे यहाँ आवलिका और आवलिका की फिर समय बताया गया है। जो हमने गणित उसमें लगाया है, हम केवल आपको इसलिए बताते हैं कि ये कितना एग्जैक्ट है इसको बताने के लिए। तो उसमें यहाँ तक आता है, जैसे मैंने बताया एक आवलिका का 1.7 इंटू 10⁻⁴ सेकंड ये नाप आता। क्यों कि एक मुहूर्त 48 मिनट्स में 65,536 आवलिकाएं होती है, उस हिसाब से ये होता है। अब हम अगर समय का हिसाब निकालना चाहें, जो कि एक आवलिका में असंख्यात समय है, उसको हम x कहें, x समय है, तो हाउ बिग इज x या हाउ स्मॉल इज x, तो उसको हमने जो
एक रफ गणित जिसको कहते हैं, एकदम प्रिसाइज तो नहीं लेकिन नियर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि उसका गणित आगे कैलकुलेशन हमारे जो पास में साधन है उसमें हो नहीं सकता। तो अप्रोक्सीमेशन में वो आता है x इज इक्वल टू वाई रेस टू वाई रेस टू वाई रेस टू वाई, ऐसे ही गो ऑन up to how many times raising 10 raised to 134 times you have to raise the number y is some constant, exact constant, then you can get the value of x, and x जो है और y जो है, y कितना बड़ा है which you have to power itself, y is equal to 10 raised to power 10 raised to power 10 raised to power 43। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रेस टू 10 रेस टू 10 रेस टू -43 जो है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सेकंड विच इज इक्वल टू y, और उसको जब आप x कर इसका पावर करेंगे दैट विल कम, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ x। तो इस रूप में इससे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से पता चलता है कि जो प्लैंक टाइम और प्लैंक लेंथ है वो एम्पेरिकली हमारे जो विजिबल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है उसमें काम आते हैं। और ये जो समय है वो असंख्यात होने से हमारी सारी एक्टिविटी, साधारण रूप से ये माना जाता है साइंस में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है, वेव है, उसकी लाइट की और उसकी एक ही वेलोसिटी है। जो भी काम हम करते हैं, हमारे ब्रेन में जो काम होगा, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है उससे ज़्यादा हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को या इंद्रिय को काम में नहीं ले सकते। तो इट विल बी कंसिडर्ड इन दैट। तो उसमें अगर एम्पिरिकली जाएंगे और जो माइक्रो पार्टिकल्स का आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको फिर प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम को उसमें लाना पड़ेगा, उससे आगे कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। पर अगर आप उसको जो कल्पना करें या अगर ऐसा कोई इन्वेंशन हो गया कि उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म हमारे फिनोमिना हो गई तो उसको मेजर करने के लिए हमें फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर कोई प्लैंक लेंथ से और प्लैंक टाइम से भी हम आगे चले जाएंगे। तो मोटा मोटी हम कह रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल और एम्पिरिकल उनको अलग अलग कर दें। अभी ये जो एम्पिरिकल टाइम हमारे पास आया है उससे भी सूक्ष्म एम्पिरिकल टाइम भविष्य में खोजा जा सकता है। और इधर समय जो है एब्सोल्यूट है या ट्रांसेंडेंटल है, उसका भी आवलिका वगैरह जो है उसका नाप जो है वो एम्पिरिकल में आता है और उसके द्वारा हम उसको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मुनीश्री, आपने अभी सूक्ष्म परमाणुओं की बात की और